मुझे लगता है हर मेडिसिनल जो लोग हैं, मेडिकल लोग जो है वो कहते हैं कि इट्स वेरी गुड, और वो है लहसुन और प्याज, अनियन एंड गार्लिक। कई बार ये कहा गया है कि ये शुद्ध या सात्विक या प्योर नहीं है, लेकिन मेडिसिनल के लिए सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। वो लहसुन खाना, प्याज खाना बहुत जरूरी है। भोजन को या कहे एनर्जी को 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सात्विक, विच इज वेरी प्योर हाई एनर्जी फूड। उसके बाद राजसिक, जो है एक्टिव, बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला एनर्जी। और तीसरा है तामसिक, बहुत डल डेड फूड। तो अनियन और गार्लिक ये तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। और आज दिन तक भी आप देखो, कभी भी कोई त्योहार होता है या कोई व्रत का दिन होता है तो उस दिन हम लहसुन प्याज भोजन में नहीं खाते हैं। अगर देवता को, भगवान को हमें भोग लगाना है तो लहसुन प्याज नहीं उसमें डाला जाता। तो ये भी अपने आप से क्वेश्चन करने की बात है कि क्यों लहसुन प्याज उसमें नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका मतलब इंटेलेक्ट को ये पता है या शायद अब तो हम इन बातों को ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स। तो देवताओं को जो भोग लगाया जाएगा वो बहुत प्योर हाई एनर्जी फूड होगा। प्योर आत्मा को प्योर भोजन ही खिलाया जाएगा। अब हम सब भी तो एक प्योरिफिकेशन की यात्रा पर चल रहे हैं ना। हम सब के लिए भी जैसे शुरू में ही हमने देखा कि सेलिबेसी भी हमने देखा कि क्यों, why is it? Because we are on the journey of purification. तो उसी तरह सात्विक अन्न, क्योंकि we are all talking कि हमें एक प्योर मन चाहिए, हमें एक ऐसा मन चाहिए जिसमें से ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, टेंशन ये सब निकल जाए, शांति, प्रेम, शक्ति ये आ जाए। तो अन्न कैसा चाहिए उसके लिए? वेरी हाई एनर्जी फूड। तो गार्लिक एंड अनियन, जैसे आपने कहा कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट कि शरीर के लिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मेंटल इमोशनल लेवल पर बहुत हानिकारक है। ये ऐसा भोजन है जिससे एंगर, अग्रेशन, एजिटेशन बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और इसीलिए अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहते हैं तो ऐसे भोजन से परहेज रखनी चाहिए। कई स्टडीज भी इस पर हुई है। खैर हम तो क्योंकि परमात्मा ने जो बताया और जो आज दिन तक भी हम समझते हैं उस आधार से ये परहेज रखते हैं, लेकिन आज साइंटिस्ट भी ये स्टडी कर रहे हैं और ये बताते हैं कि गार्लिक अनियन के अंदर सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन होता है एंड ये वो ब्लड और ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है और ब्रेन वेव्स जो होती है उसको डिसिंक्रोनाइज कर देता है। तो कहा जाता कि पहले समय में 1950s की बात है कि पायलट्स को कहा जाता था कि जब आप फ्लाइट टेस्ट के लिए आते हैं तो आपको उससे कुछ समय पहले तक गार्लिक नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। और बॉब डेक जो ईईजी मशीन है वो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उनका ये कहना है कि जिनके ऊपर वो स्टडी करते थे, ईईजी जो ब्रेन वेव्स हम लेते हैं, तो वो स्टडी जिन लोगों पर की जाती थी, अगर वो लंच में गार्लिक खाकर फिर आते थे तो देखा जाता था कि लंच के पश्चात जो ईईजी वेव उसकी निकलती, इट यूज्ड टू बी डिफरेंट। और इसलिए वो स्टडी के दौरान उनको कहा जाता था कि आपको गार्लिक नहीं खाना है बिकॉज इट डिसिंक्रोनाइजेस द ब्रेन वेव्स। अगेन समवेयर मे बी दिस मे बी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज व्हेन रेकी इज डन, रेकी के दौरान भी ये कहा जाता है कि जो रेकी दे रहा है वो भी तो मेंटल पावर पे ही है, थॉट पावर पे, और जिसको रेकी दी जा रही है वो गार्लिक और अनियन से परहेज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अगेन इट्स नॉट कि आपको ये करना ही है, नथिंग इज कंपल्सरी, लेकिन जितना जितना आप वो प्योरिफिकेशन के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये चीजें आपको मदद करती हैं कि आप एक तरफ से हाई एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आप लो एनर्जी फूड क्यों खाएंगे जो आपको पुल डाउन करे। तो क्यों ना ऐसा हाई एनर्जी भोजन खाया जाए जो आपकी एनर्जी लेवल को और भी बढ़ाता है। तो अनियन गार्लिक की इस कारण से परहेज की जाती। और इंडियन कल्चर में तो शायद ये बहुत इजीली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन सिर्फ ये कि हमने उसको आज दिन तक कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक रखा। अब जब हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए वो पवित्र दिन सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं साल में, लेकिन पूरा जीवन ही बन जाता।
तो इसीलिए हम ये प्याज और लहसुन की परहेज रखते हैं। एक्चुअली इफ वी अंडरस्टैंड अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग और अनुभव, जैसा कि नॉन वेज के साथ भी है, एक अनुभव करके देखने की कोशिश है। और दूसरी बात अगेन अनियन एंड गार्लिक, और खासकर बात यह है कि क्यों हम एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये ज्ञान हमें आ रहा है सीधा परमात्मा से। तो